नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में आज हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में सबसे आसान टॉपिक आज के बाद आपका मेंसुरेशन होगा। कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10, 12, 15 मिनट पढ़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा। जितना अच्छा नोट्स आप लोग देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हमारा पढ़ाने का तरीका है। एक दो पेज देख लीजिए ताकि आपको पता रहेगी कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करने पर 700 पेज का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ले लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके मैथ 2050 बैच में कम से कम शुरू की 20-25 क्लास करिए ताकि आपको पता चले कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पे हो रही है। पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएसपीसीएस कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन मेंसुरेशन के क्वेश्चन ना आए। मेंसुरेशन का हिंदी मतलब होता है क्षेत्रमिति, जिसमें हम लोग मापन संबंधी का अध्ययन करते हैं। मापन संबंधी में 2D फिगर आ जाते हैं और 3D। सबसे पहले हम लोग 2D फिगर क्या होता है और 3D फिगर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे, बस 1 मिनट में। ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। जैसे आप फ्रिज बनाइए, कूलर बनाइए, गिलास बनाइए, लोटा, बाल्टी, कुछ भी बनाइए, पंखा बनाइए, पेन बनाइए, आपको ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी आकृति जिसको बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसमें हमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन का अध्ययन करते हैं। जैसे यदि आप लोग 9th-10th की किताब देखा होगा तो उसमें एक चैप्टर होता है क्षेत्रफल एवं आयतन। तो आप लोग समझ लीजिए कि हमें 3D आकृति के बारे में अध्ययन करना है। 2D आकृति को बनाने के लिए आपको ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे आसानी से हम लोग जमीन पे बना सकते हैं। जैसे 2D आकृति में जैसे हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज को हमने आसानी से समतल पे बना दिया, इसमें ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ी। चतुर्भुज हो गया, इसको बनाने के लिए हमें ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से हमने बना दिया, ठीक है। वृत्त को हमने आसानी से बना दिया, पॉलीगन को हमने आसानी से बना दिया। ये सारी आकृति जो हैं हमें 2D आकृति हैं, ठीक है ना। इसमें जनरली लंबाई चौड़ाई का महत्व होता है, ठीक है। इसमें हमें क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप का अध्ययन करना होता है या परिधि का अध्ययन करना होता है। अभी मैं बताऊंगा कि परिमाप और परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, मैं सब समझाऊंगा, आयतन क्या होता है सब समझाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे। जो 2D फिगर होते हैं इसमें जनरली हमें वृत्त के बारे में पढ़ना पड़ता है, चतुर्भुज, त्रिभुज, बहुभुज के बारे में अध्ययन करना होता है। इस आयत को हटा दीजिए, चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाता है। 3D में हमें घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रेस्टम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि 2D क्या होता है। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है। ऐसी आकृति जिसे समतल पे आसानी से बना सकते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई का जनरली महत्व होता है, ठीक है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का अध्ययन करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, इस त्रिभुज को लाल कपड़े से ढकना है। जैसे मानिए जिसको लाल कपड़े से ढकना है, तो ढकने के लिए मम्मी बोलती हैं कि बेटा आपको लाल कपड़ा लाओ, तो त्रिभुज को आप पूरा ढक लेंगे ना, तो ढका हुआ पार्ट क्षेत्रफल कहलाता है। जितना ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। चतुर्भुज को ढकने के लिए जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है ना, ढकने के लिए कितना एरिया, कितना इसको ढकना है, वो एरिया कहलाता है, ठीक है। परिमाप शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका नाम है राम नाम का व्यक्ति है। यहां से चलना प्रारंभ करता है, गया 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 गया, यहां आया, यहां जाने के बाद यहां गया, यहां जाने के बाद अपने स्थान पे चला गया। तो कितना दूरी तय किया, ये हमारा कहलाता है परिमाप। समझ में आया। मैंने क्षेत्रफल समझ, देखिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, मापन संबंधी अध्ययन, 2D में ऊंचाई नहीं होती है। मैंने क्षेत्रफल समझा दिया, परिमाप समझा दिया। अब परिधि का क्या मतलब होता है। देखिए,
जैसे त्रिभुज हो गया, ये वृत्त हो गया, तो इसमें कॉर्नर है, क्या है, यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर है ना। तो जब कॉर्नर बनता है और ऐसे दूरी तय करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो कितना दूरी आपने तय कर लिया, परिमाप कहलाता है। लेकिन यही सर्कल जैसी आकृति आ जाए, है ना, ऐसी आकृति आ जाए वृत्ताकार, तो परिमाप नाम चेंज होकर के परिधि बन जाता है। जैसे एक राम नाम का व्यक्ति है ना, राम नाम का व्यक्ति है, ऐसे गया 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 और यहीं पे आ गया, तो कितना दूरी तय कर लिया, यही हमारा परिधि कहलाता है। परिमाप शब्द का इस्तेमाल त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कह सकते हैं, चतुर्भुज का परिमाप कह सकते हैं, लेकिन वृत्त का परिमाप आप लोग नहीं देखे होंगे, वृत्त की परिधि कहलाता है। तो परिधि और परिमाप का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन परिधि शब्द का इस्तेमाल हम लोग जनरली वृत्त में करते हैं। समझ में आ गया? तो आज हम लोग वृत्त के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यदि पूरा अध्ययन आपको करना है तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके मेंसुरेशन टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। सर्कल टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर्कल सबसे पहले है। तो हमें क्या लिखा है कि क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप अध्ययन करना है। तो इस वृत्त में देखिए, ये सब मैं नहीं बताना चाहता हूं कि ये रेडियस कहलाता है, ये हमारा बीचों बीच जो परिधि को टच करती है, ये हमारा डायामीटर कहलाता है, डायामीटर। ये सब चीजें नहीं बताना चाहता हूं। यहां पे हमें एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो वृत्त है ना, ये सेंटर है, इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप दूरी तय कर लिए, थोड़ा सा दूरी तय कर लिए, मान लीजिए कि 1 डिग्री तय कर लिया, 2 डिग्री तय कर लिया, 3 डिग्री, तो ऐसे आप तय करते करते आप ये जो पूरी कोण बनता है, ये पूरा जो कोण बनता है ना, एक वृत्त पर जो कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का यदि कोण बनता है, और 360 डिग्री का क्या मतलब, देखिए आपने यहां से चलना प्रारंभ किया था, यहां से थोड़ा सा दूर गए, मान लीजिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो इसी तरीके से आपको ना 360 डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर लगाएंगे तो 360 डिग्री घूम देंगे, और 360 डिग्री आप घूमते हैं ना, तो कितना दूरी तय कर लिया, तो दूरी होता है 2πr। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट शुरुआत होता है। यदि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस कर देंगे ना, तो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। यदि 360 डिग्री तय करते हैं तो आप कितना दूरी तय कर लिया, 2πr। पाई का मतलब 22/7। जैसे ये हमारा वृत्त है, इसकी रेडियस आपका 7 है, तो एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे तो कितना दूरी गए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और r का मतलब 7, यानी कि 44 मीटर चले गए। यदि ये मीटर में है, यदि 7 मीटर में है, तो हमारा मीटर में आंसर आएगा। समझ में आपको आ गया? देखिए हमारा मन किया कि ये हमारा रेडियस है, 1 डिग्री हम लोग चलते हैं, इसे इसकी लंबाई पूछता हूं कि जब 1 डिग्री आप लोग चलते हैं तो ये दूरी बताइए, चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई। यदि हम लोग 1 डिग्री सेंटर से 1 डिग्री की दूरी तय करते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है 2πr बटा में 360, ठीक है। यदि हमारा मन किया कि 2 डिग्री तय करते हैं, 2 डिग्री यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई, ठीक है ना, चाप की लंबाई, तो 2 डिग्री यदि तय करते हैं तो 2πr बटा में 360 इंटू 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से क्यों गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिग्री के लिए चाप की लंबाई बताना है। यदि हम लोग 30 डिग्री तय करते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री तय करते हैं, ठीक है, 30 डिग्री चाप की लंबाई, तो 2πr बटा में 360 इंटू 30 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया? यदि हम लोग 90 डिग्री तय करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये हमारा रेडियस है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यदि मैं पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई, ठीक है। आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझते जाइए, मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका पूरे विश्व में सबसे अच्छा है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते थे कि 360 डिग्री आप तय करते हैं तो 2πr लंबाई होती है, तो 90 डिग्री तय करेंगे, तो 90 डिग्री जब तय करते हैं तो 2πr बटा में 360 इंटू 90 से गुणा कर देंगे, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा,
ये हल करेंगे तो पाई आर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा ना। यदि मान लीजिए कि हमें तय करना है थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री, ये चांप की लंबाई हमें नहीं पता है, तो थीटा डिग्री चांप की लंबाई जो होती है 2 पाई आर बटा में 360 इंटू थीटा। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन गया कि चांप की लंबाई, अब कितने डिग्री आपने घूमा है नहीं पता है, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा में 360। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कैंसिल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट को समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको सेट करा दूंगा। 2 पाई आर बटा में 360 इंटू थीटा से गुणा कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है पहला आपका सामने, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा वृत्त है, आपने 60 डिग्री, ये हमारा एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये हमारा 7 मीटर है और ये हमारा 7 मीटर है। ठीक है, पूरे विश्व से मैं पूछता हूँ, पूरे विश्व के छात्र जितने भी देख रहे हैं, कि चांप की लंबाई बताइए जल्दी से। चांप की लंबाई आपसे बताना है, जल्दी से बताइएगा, चांप की लंबाई क्या होगा। तो चांप की लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बटा में 360 और हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, ये हमारा 3 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आर बटा में 3। समझ में आया, ये 2 3 6 हो गया। अब पाई का मान होता है 22 बटा में 7, आर का मान होता है 7 और ये बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो चांप की लंबाई हो गई 22 बटा में 3, इसको दशमलव में चेंज भी कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है, मीटर में है। यदि आर मीटर में है तो ये भी हमारा आर मीटर में निकलेगा। समझ में आया। एक क्वेश्चन में और आपसे पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा 90 है। ठीक है ना, 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 14 मीटर है, ये भी हमारा 14 मीटर है। चांप की लंबाई जल्दी से बताइए, चांप की लंबाई कितनी होगी। तो चांप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर बटा में 360 लिखेंगे और 90 से गुणा करेंगे। 90 से क्यों गुणा करेंगे बताइए, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो पाई आर बटा में 2, 22 बटा में 7, आर का मान 14 बटा में 2, 7 दूनी 14, ये 22 मीटर हो गया। समझ में, आंसर कितना गया, 22 मीटर हो गया। चांप की लंबाई कितनी होगी, 22 मीटर। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज का PDF ले लीजिए, 300 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास ले लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे, चलिए आगे बताऊंगा क्या पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ पढ़ाया चांप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बटा में 360, और यहाँ पे हमने थीटा डिग्री के लिए क्या किया था, 2 पाई आर 360, 2 पाई आर बटा में 360 इंटू थीटा। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है, चांप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।